हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, गाइडेंस ऑनलाइन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में क्या बताऊंगा, साइंस का प्रश्न। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 1 में देखिए, बोला कि निम्नलिखित में किसका अयस्क बॉक्साइड है। तो देखिए इसमें एल्युमिनियम, सोडियम, लोहा, इनमें से सभी। तो देखिए बॉक्साइड जो हमारा है ये एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइड के अलावा और होता है करंडम, क्रायोलाइट, ये सब किसका अयस्क होता है जी, एल्युमिनियम का। तो ऑप्शन नंबर एक। ठीक है, तो बॉक्साइड किसका अयस्क है, तो एल्युमिनियम का। तो देखिए बोला शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान हमारा कितना होगा, 7 होगा। अगर पीएच मान 7 से कम रहे तो वो क्या होगा, हमारा अम्लीय होगा। ठीक है, अगर पीएच मान 7 से अधिक होगा तो वो क्या होगा, हमारा क्षारीय होगा। ठीक है, तो जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होगा वो क्षारीय विलयन होगा, और जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा वो अम्लीय होगा, और जो 7 होगा वो क्या होगा, उदासीन होगा। ठीक है, अब देखिए आगे के प्रश्न को। ठीक है, देखिए बोला किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है। देखिए, तो दीर्घ दृष्टि दोष मतलब दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। ठीक है, बोलिए सही है नहीं। तो दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस का। ठीक है, अब देखिए ये दूसरा वाले प्रश्न को बोला है एल्युमिनियम मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। देखिए एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है एनोडीकरण। क्या कहलाती है, एनोडीकरण। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर जस्ता से बोलता तो क्या हो जाता, जस्तीकरण। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न को क्या है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक महंगा है, या टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, या टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। तो टीन की अपेक्षा अधिक जिंक कम क्रियाशील है। देखिए टीन की अपेक्षा जिंक क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए खाद्य पदार्थ के डिब्बों में किसका प्रयोग किया जाता है, टीन का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया इसका, सी। अब ध्यान से देखिए दूसरा बोला घेगा रोग पनपता है। ठीक है, तो घेगा रोग किसकी कमी से होता है, बताइए, रक्त की कमी से नहीं, क्योंकि रक्त की कमी से कैसा रोग होता है, तो एनीमिया रोग होता है। चीनी की कमी से नहीं, आयोडीन की कमी से सही, आयोडीन की कमी से कैसा रोग होता है, तो घेगा रोग होता है। ठीक है, इसलिए हम लोगों को कैसा नमक यूज करना चाहिए, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग खाने में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। आइए तो हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं। बोलता है ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होता है। तो देखिए, तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, तो ऑक्सीजन का बोला है, तो ऑक्सीजन का बोला है, तो देखिए कि कितना है हमारा, कितना ऑक्सीजन, 6 है। तो इसलिए ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होंगे, तो 6 परमाणु होंगे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसी तरह से इसमें देखिए बोला किसी उत्तर नहीं होगा जी, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, उत्तल होना चाहिए था। ठीक है, ये मेरी थोड़ा सा त्रुटि है, यहाँ पे क्या होगा, उत्तल होना चाहिए था। तो किसी उत्तल लेंस का फोकस 50 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता कितनी होगी। ठीक है, तो सूत्र क्या है हमारा, P बराबर 1/f। ठीक है, तो 1/f, 1 और f का वैल्यू बैठा देंगे हम लोग 50। तो लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है, 1/f। तो फोकस दूरी हमारा क्या है, 50, लेकिन सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में बनाएंगे तो क्या होगा ये, बताइए, 100 से क्या करना होगा, इसको भाग देना होगा। तो 50 एक कम 50, 50 दूनी 100, ये 2 ऊपर चले जाएगा, ये 2 ऊपर चले जाएगा तो बचे।
ठीक है। तो 2 गुना 1 कितना हो जाएगा 2। तो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है डायोप्टर अर्थात 2D। तो लेंस की क्षमता कितना होगा 2D। तो देखिए अब 2D 2 है, एक माइनस वाला है और एक प्लस वाला, तो कौन सा इसका होगा, ठीक है, माइनस वाला या प्लस वाला। तो देखिए लेंस हम लोग कैसा है, तो लेंस उत्तल है, ठीक है, यहाँ पे उत्तर लिखा गया है लेकिन उत्तर नहीं है, तो लेंस कैसा है उत्तल। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसा होगा बताइए धनात्मक। तो लेंस की क्षमता भी कैसा होगा धनात्मक, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा लास्ट वाला, ठीक है। 2D इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए तो मानव मस्तिष्क का वजन होता है, तो मानव मस्तिष्क का वजन, ठीक है, तो 1200 ग्राम से लेकर कितना होता है 1400 ग्राम तक, लेकिन इसमें ग्राम में ऑप्शन नहीं दिया है, तो ठीक है। तो इसका ऑप्शन देखिएगा ये वाला, ठीक है, 1.2 से 1.4 kg, ठीक है। अगर ग्राम को आप किसे कीजिएगा केजी में बदलिएगा, जैसे 1200 ग्राम बताएं, तो इसको 1000 से भाग दे दीजिए, ये क्या हो जाएगा केजी में हो जाएगा। 2 जीरो इसका कटा, 2 जीरो इसका कटा, तो 12 में 10 से भाग दीजिएगा तो कितना पॉइंट यहाँ बैठेगा कि नहीं बैठेगा, ठीक है। तो ये इसलिए हमारा कौन सा होगा ऑप्शन सी। क्यों, इसमें ग्राम में नहीं दिया है, इसमें केजी में दिया था। अब देखिए बताइए तो रक्त क्या है, तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है, एक तरल संयोजी उत्तक है। तो यहाँ पे तरल संयोजी नहीं दिया था, सिर्फ क्या दिया था उत्तक दिया है। तो रक्त क्या है उत्तक है। तो रक्त का पीएच मान पूछेगा तो क्या होगा हमारा 7.4, ठीक है। रक्त का पीएच मान कितना होगा 7.4, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।